अब आपको शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप के गजा पीस प्लान को खुलकर सपोर्ट किया। ट्रंप के साथ खड़े होकर फोटो खिंचा ली। ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया कि इस पीस प्लान को बनाने में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने बड़ी मशक्कत की है। इस्लामिक मुल्कों को इसके लिए राजी किया है। लेकिन अब यही फोटो और ट्रंप का यही बयान शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान के मौलानाओं, इस्लामिक संगठनों, स्कॉलर्स, राजनीतिक दलों और दहशतगर्द तंजीमों सब ने मिलकर शहबाज शरीफ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शरीफ और मुनीर को कौम का गद्दार करार दिया है। जमात इस्लामी, जमात उद दावा, अवामी नेशनल पार्टी और इमरान खान की तहरीक इंसाफ ने गजा पीस प्लान को फिलिस्तीन के खिलाफ बताया। इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने तो पार्लियामेंट में ही शहबाज गद्दार के नारे लगाए और कहा कि शहबाज शरीफ ने जिस तरह कूद कर गजा प्लान को सपोर्ट किया, उससे साफ है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने यहूदियों से हाथ मिला लिया है। गद्दार है, गद्दार है, इस्राईल का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, जब इमरान खान की पार्टी के नेताओं के हंगामे की वजह से पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बैठक स्थगित करनी पड़ी, तो पीटीआई के सांसदों ने असेंबली में ही मॉक सेशन चलाया और सेनेट के फर्श पर बैठकर शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। ये अवामी असम्बली मुतालबा करती है कि हुकूमत फिलफौर इजराइल पे और गजा पे रहने वालों के लोगों के हक का फौरन वजाहत करे। ये अवामी असम्बली हर उस कोशिश की मजम्मत करती है जिसका इब्तिदा या इंतहा इजराइल को तस्लीम करने की कोशिश हो। क्या ये सारे पार्लियामेंटेरियन अवामी असम्बली के इस बात से मुतफिक है ये रिजोल्यूशन यूनानिमसली पास की जाती है। पाकिस्तान की मीडिया में भी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की जबरदस्त खिंचाई हो रही है। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट आरिफ भट्टी ने आरोप लगाया कि शहबाज शरीफ अमेरिका में यहूदी लॉबी के एक लीडर से मिले थे। उसके बाद उन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू को सपोर्ट करने का फैसला किया। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि अब शहबाज शरीफ को यह भी बताना चाहिए कि अब हमास को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी फौज को गजा भेजा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के वजीर आजम ने गजा को खत्म करने और जो 1947 उसराय करारदाद थी उसके मुताबिक ऐलान नहीं किया था, लेकिन वजीर आजम ने उस अमली मंसूबे की तारीफ कर दी। वो नहीं समझ रहे हुक्मरान कि अमेरिका को खुश करते करते उन्होंने कायदे आदम और उलामा इकबाल के ख्वाब को अधूरा छोड़ दिया। इसराइल की अभी 20 नकात जो सामने आए हैं उस पर तो फलस्तीन और यूरोशिमा और दीगर फलस्तीन की पोजीशन ही कमजोर हो जाएगी। क्या अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान की फौज भी वहां जाएगी जो हमास को खत्म करेगी? और डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को कहा अगर हमास नहीं मानता तो धमकी दे दी, जो चाहे करो। क्या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का या मुसलमानों का कैसे हमदर्द हो गया? वजीर आजम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून इमरान खान को कहती रही यहूदी लंडिया, लेकिन खुद वजीर आजम पाकिस्तान की एक तस्वीर आई जो ज्यूस के चेयरमैन हैं कमेटी के, उनके साथ आंखों में आंखें मिलाते हुए शहबाज शरीफ की 3 दिन बाद खुद ज्यूस कांग्रेस के चेयरमैन ने अपने ट्विटर से उसको कहा कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। क्या ट्रंप अगर हमास नहीं मानता तो ताकत इस्तेमाल करेगा? पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है कि आसिम मुनीर ने ट्रंप को खुश करने के चक्कर में मुल्क को बेच दिया। पहले ट्रंप की चापलूसी में उनका नाम नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, फिर इजराइल को सपोर्ट किया और अब पाकिस्तानी फौज भी गाजा में भेजेंगे। पाकिस्तान में नाराजगी इतनी ज्यादा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर तो अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार ने कैमरे पर आकर सफाई दी। उन्होंने कहा कि शहबाज अमेरिका में किसी यहूदी नेता से नहीं मिले और न ही अभी गजा में पाकिस्तानी फौज को भेजने को लेकर कोई फाइनल फैसला हुआ है।
आसिम मुनीर पिछले 4 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप से 2 बार मिल चुके हैं और इसको अपनी अचीवमेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की उनकी एक तस्वीर की पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में आसिम मुनीर ट्रंप को पाकिस्तान में मिले रेयर अर्थ मिनरल्स दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के लोग पूछ रहे हैं कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं या फिर सेल्स एजेंट हैं जो दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान का माल बेचने में लगे हैं। आजकल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर प्रेसिडेंट ट्रंप की चमचागिरी का कोई मौका नहीं छोड़ते, इसीलिए उन्होंने गजा प्लान को सपोर्ट कर दिया, देर नहीं की। ये दोनों ट्रंप की ऐसी तारीफ करते हैं जैसे मुगलों के ज़माने में बादशाहों के दरबारी किया करते थे। लेकिन शरीफ और मुनीर भूल गए कि 4 साल पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान को झूठा और मक्कार करार दिया था। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका से 15 साल में $33 बिलियन ले चुका, पर बदले में सिवाय झूठ और धोखे के कुछ नहीं दिया। ट्रंप ने उस वक्त कहा था कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, ये एक आतंकवादी मुल्क है। पिछले 4 साल में पाकिस्तान के मौलाना और तंजीमें अमेरिका को कोसने में लगी रहीं। अब शरीफ और मुनीर ने अचानक यू टर्न करके इन लोगों को चौंका दिया। ये लोग कई दिन तक खामोश रहे, पर फिलिस्तीन का सवाल ऐसा है जिसमें मुसलमानों का सेंटिमेंट इन्वॉल्व है। इस इशू पर पाकिस्तान के मौलाना शरीफ और मुनीर के पीछे पड़ गए हैं। पाकिस्तान में जो माहौल है उसमें इजराइल के साथ खड़े होना शरीफ और मुनीर को महंगा पड़ेगा।